हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। और कुछ टाइम से मैं कमेंट्स देख रहा हूँ लड़कों के कि पूछते हैं लगभग कि भाई अभी सिचुएशन देख के, अभी आज की सिचुएशन के हिसाब से हमें सिंगापुर आना चाहिए या नहीं। और कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई हमें स्टडी बेस पे आना चाहिए या वर्क परमिट पे आना चाहिए। तो मैंने सोचा इस पे अपनी वीडियो बना के अपनी ओपिनियन दूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए ये तो आपकी अपनी राय है हर बंदे की। बाकी मैं मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई मेरी वजह से अपना डिसीजन चेंज करेगा। मैं ट्राई करूँगा ये बात करने की कि स्टडी में और वर्क परमिट में क्या क्या फ़र्क है। तो एटलीस्ट आप इसमें थोड़ा आइडिया लगा लोगे कि हमें किस चीज़ पे, किस बेस पे जाने का फ़ायदा है। और सिंगापुर जाने का फ़ायदा है भी या नहीं है, तो ये आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और इस चैनल पर नए हो तो आप हो सके सब्सक्राइब कर लेना। पहले बात करता हूँ स्टडी की। सबसे पहली बात तो ये है कि आज से मेरी वीडियो उठा के देखो, आज से 1 महीना पहले की भी शायद वीडियो मैंने जो बनाई है, तो उसमें मैं लगभग पूरे कॉन्फिडेंस से यही कहता था कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, सिंगापुर आओ, स्टूडेंट आओ, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रगल है इतना, तो स्ट्रगल आप अगर घर छोड़ने को तैयार होगे इतना तो फेस कर ही लोगे। पर उस टाइम और आज के टाइम में चेंज आ गया, काफ़ी चेंज आ गया। मतलब स्टूडेंट की लाइफ जो और भी थोड़ी सी स्ट्रगल वाली हो गई है यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। फिर तो ज़्यादा स्टूडेंट हो गए तो कंपटीशन भी स्टूडेंट में ऑटोमेटिक होगा ही है ना। और स्टूडेंट पे आना चाहिए आपको या वर्क परमिट, इस बात पे स्टूडेंट का तो सीन ये है कि अगर आपने प्लान बना रखा है कि मैंने आगे कहीं मूव हो जाना है सिंगापुर से, तो फिर तो आपको स्टूडेंट ही आना चाहिए। बेशक यहाँ पे स्टूडेंट को दिक्कत है नहीं है, ये बात मैटर नहीं करती, क्योंकि अगर आपने मूव होना है फिर तो आप स्टूडेंट हो के फिर ही मूव हो सकते हो। तो वर्क परमिट पे आप मूव नहीं हो सकते यहाँ से। तो अगर आपने आगे का प्लान बना रखा है तो आपको स्टूडेंट ही आना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपने इंडिया में अभी स्टडी +2 की है और आगे फिर भी आपको आगे स्टडी ही कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि ये आपका जो बेस बना हुआ आगे और कंट्री में भी अगर आप जाओ तो ये आपको बेनिफिट देगा। तो अगर आप इतनी छोटी एज में वर्क परमिट पे, कोई बनता नहीं है इसका। और इसके अलावा अगर वर्क परमिट पे वो आते हैं जो जिसका मतलब है कि फोकस है कि बस सिंगापुर ही है, आगे उगे के जाने का कोई उन्होंने कोई दिमाग में सोचा नहीं होता। और उसके दिमाग में एक ही होता है, बस काम ही करना है, एक जगह टिक के काम करना और पैसा कमाना है। उसके बाद साल 2 साल जितना बस कर लिया, उसके बाद अपना इंडिया चले जाएंगे। लगभग वैसे आते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में वर्क परमिट पे जा तो जो कुछ पढ़े लिखे नहीं होते और जहाँ शादीशुदा होते हैं, जिसका मतलब अपनी फैमिली को खर्चा वगैरह जो सेंड करना होता है, अपना घर चलाना होता है, वैसे ही लगभग जो वही आते हैं वर्क परमिट पे। या तो जिसकी शादी हो गई होती है और जिसने आगे का कोई स्कोप नहीं अपना रखा कि मैंने आगे कहीं मूव होना है और आगे का कोई लंबा अपना फ्यूचर का, जैसे उसका फ्यूचर जो यही सोचते हैं कि 2-3 साल अपना काम करके उसके बाद अपना इंडिया चले जाएंगे और इंडिया में अपना कोई हो सके अपना कोई कारोबार करेंगे, तो वही आते हैं वर्क परमिट पे। और लगभग जो मेरी ओपिनियन से जो स्टूडेंट इंडिया में अभी स्टूडेंट हैं उनको स्टडी पे ही आना चाहिए। स्ट्रगल है तो ये तो भाई है, अगर घर छोड़ने के तैयार हो गए तो स्ट्रगल तो है ही है, ये तो कंफर्म है। और आज के टाइम में अगर मेरी पहले वाली जितनी वीडियो उसके हिसाब से मैं बात करूं, आज करूं, तो भाई पहले से स्ट्रगल ज़्यादा है, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा हो रहे हैं तो स्ट्रगल भी ज़्यादा है, काम में भी दिक्कत आ रही है। और लगभग मैंने अभी जो कमेंट्स कई जो यहाँ पे सिंगापुर में आ रहे हैं स्टूडेंट, उसके भी वो भी कई वीडियो देखते हैं, उसके भी कमेंट्स होते हैं जो लगभग कुछ नेगेटिव कमेंट होते हैं कि यार काम बहुत मुश्किल से मिलता है और काम नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी फिर स्टूडेंट ज़्यादा। और जहाँ पे मैं काम जाता हूँ, कुछ मैंने अभी स्टूडेंट, मैं मरीना बे, यहाँ का मतलब बहुत फेमस एरिया है, जो सबसे मतलब सुंदर एरिया वही है मरीना बे, वहाँ पे मेरा काम है। तो वहाँ पे कई बार मैं देखता हूँ रात को, बाहर मैं जब जाता हूँ कई बार रात को, तो स्टूडेंट कई आते हैं जिसके पास अभी रूम नहीं है, ये सच्चाई है। वो बाहर पड़े होते हैं अपना बैग लेके, वो बाहर वहाँ पे सो रहे होते हैं अपना, उन्होंने लगेज कहीं और जगह रखे रखा है, रूम तक भी नहीं मिल रहा, ये सच्चाई है आज के टाइम में स्टूडेंट्स की।
क्योंकि रूम इतने ज़्यादा स्टूडेंट हो गया कि इतने फ्लैट ज़्यादा है नहीं अभी, और इसलिए स्पेस है नहीं हर बंदे के पास स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स आज के टाइम में बहुत तंग हैं, ये बात में दिमाग में रख के आना चाहिए आपको, जो भी अभी आएगा इसके बाद स्टूडेंट आएगा। और वर्क परमिट का तो मैंने बता ही दिया। जैसे वर्क परमिट तो वही है, जैसे आपने बस अगर इतना ही सोच के रखा कि 2 साल या 3 साल जितने घर से बाहर हो वो वहाँ पे ही, बाकी वर्क परमिट वो भी नहीं है। अगर आपने स्टडी किया तो स्टडी का फ़ायदा है कि क्या, अगर यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन का काम ही करना है, जो ये मकान वगैरह तोड़ के ये गार्बेज सारा उठा के उधर थ्रो करना होता है, वो वैसा काम आपने हार्ड वर्क करना, तो फिर फ़ायदा ही क्या स्टडी का, वो तो आप इंडिया में भी कर सकते हो। यहाँ तो ये कंपनी के अंडर वो ही आते हैं जो इंडिया में ज़्यादा वो होते नहीं, मतलब पढ़े लिखे। और और इसके बिना कुछ अच्छा वर्क परमिट पे आना तो आपने स्किल आपके पास होनी चाहिए। स्किल का एक सर्टिफिकेट बनता है शायद चेन्नई, और इस चेन्नई में एक लड़के दो मिले थे मेरे को, वो बोले कि हम चेन्नई स्पेशल पहले ही आए थे फिर वापस गए, स्पेशली वो चेन्नई से उन्होंने किया था स्किल। 1-2 लाख शायद उनका खर्चा आया था, उनके स्किल का सर्टिफिकेट बन गया था। तो उसके बाद फिर वो आए, फिर अभी वो अच्छा खासा मतलब पैसा कमा रहे हैं स्टडी वर्क परमिट पे। तो इस वीडियो में भी यही था, वर्क परमिट का और स्टडी का जो फ़र्क मैंने कंफर्म करना था। और हो सके वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।